गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में चैप्टर 3 आप लोगों का ख़त्म हो गया। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लीनियर इक्वेशन आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़े थे। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए जब भी कोई हम इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन का मतलब उसमें कोई वेरिएबल होगा, कोई नॉन वेरिएबल होगा और उसमें बीच में आपका इक्वल का सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिख दे रहे हैं x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ एक वेरिएबल है, एक नॉन वेरिएबल है, या x यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7x - 5 = 0। यह भी आपका एक इक्वेशन है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3x² + 2x + 7 = 0, या x - 4 = x²। ये सब आपके इक्वेशंस हैं। बट इसमें से जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर, अब यहाँ देखिए इस सब में वेरिएबल x है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपका वेरिएबल x² + y² = 7। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत मेनी टाइप से आपके इक्वेशंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो वो किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन। देखिए जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर पर डिपेंड होता है, यहाँ पावर देखिए कुछ नहीं लगा है, इसको हम 1 लेट करते हैं, यहाँ पर हम इसको 1 मानते हैं। तो ये जिस वेरिएबल में x की पावर 1 होती है, पावर का मतलब होता है किसी भी ये इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम पावर कहते हैं। यहाँ x की पावर 1 है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। यहाँ देखिए वेरिएबल x की पावर 1 है, यह भी आपका लीनियर इक्वेशन। ये सभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बिकॉज इसमें एक ही वेरिएबल है आपका x है। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज x की पावर यहाँ पर 2 है, x की पावर यहाँ 2 है और फिर यहाँ x की पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को पावर मानते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन की पावर 2 है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ नॉट लीनियर। ये लीनियर नहीं है आपका, और यह भी आपका क्वाड्रेटिक है। ये सब आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे। और ये देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक है लेकिन 2 वेरिएबल, हम समझेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बट ये 2 वेरिएबल्स में है। तो 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। बट ये 1 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल में इस तरीके से आप लिख सकते हैं x + y = 7। ठीक है, ये आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7x + 3y = 8। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन। देखिए वेरिएबल 2 होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वेरिएबल आपकी 2 होनी चाहिए और इसके साथ दोनों वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, यही आपको इस इक्वेशन में पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहली बात, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो वही लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसकी डिफिनेशन हम समझ लेंगे और इससे रिलेटिव इसका जनरल फॉर्म समझ लेंगे, जिससे कि आपको आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी।
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसकी डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिफिनेशन क्या होती है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, जहाँ की ए बी और सी रियल नंबर्स हों, सच दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं उनके पास मेनी सोल्यूशंस होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं सिंपल सा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, अब इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ax मतलब 1x हो गया, by मतलब 2y हो गया, और प्लस सी, इस 7 को आप इधर भेज देंगे तो -7 हो जाएगा। यानी कि इसका मेन फॉर्म जो हो जाएगा, जनरल फॉर्म हम जैसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हियर यहाँ a आपका 1 है, b आपका 2 है और c -7 है। तो इस तरीके से इस फॉर्म में आपका हो गया। यहाँ देखिएगा a 0 नहीं होना चाहिए, यानी x वाला टर्म गायब हो जाएगा। अगर a 0 होगा तो x का टर्म नहीं होगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन में आपको बता दिया गया कि a और b में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसके मेनी सोल्यूशंस का मतलब क्या है, यहाँ देखो, अगर इसको प्रूफ करना हो तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 4 रख दें, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख दें, तो यहाँ 1 रखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 1 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो अगर हम x 1 रखेंगे तो y 2 आएगा। देखिए 1 रखेंगे तो 2 3 जा y 3 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। आप इसे इसमें आप पुटअप कर दीजिए इस इक्वेशन में, आप देखेंगे कि ये पूरा इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, यानी कि ये इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। अगर आप x की वैल्यू 3 रख दें, ठीक है, तो y की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तब भी ये इक्वल हो जाए। यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 7 माइनस 2 आपका 5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन की मेनी सोल्यूशंस होते हैं। तो जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसके मेनी सोल्यूशंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज आपका, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। ध्यान दीजिएगा, एक नोटबुक की कास्ट पेन की कास्ट की ट्वाइस है। राइट इन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जब टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता है यहाँ दो चीज़ों की कास्ट आपको लेट करनी है, एक है पेन, एक है नोटबुक। तो हम लेट कर लेंगे पेन की कास्ट। देखिए हिंट में यहाँ पर आपको बता भी दिया गया, टेक द कास्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी Rs रुपीज़, दैट ऑफ ए पेन टू बी Rs रुपीज़। तो इसको हम टेक करने का मतलब इसको हम लेट कर लेंगे। अगर हम लेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो लेट द कास्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी Rs एंड द कास्ट ऑफ ए पेन टू बी वाई, टू बी वाई। तो आपका अब पेन की कास्ट आपकी वाई है और नोटबुक की कास्ट एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अब इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको समझेंगे तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। ध्यान दीजिए, द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, इसका मतलब नोटबुक की कास्ट यानी कि जिसे आपने यक्स सेलेक्ट किया है इज इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी 2 × कास्ट ऑफ पेन यानी वाई। तो
तो 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, इधर ले आके सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज आपका हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जितने भी जो इक्वेशन नीचे गिवन है इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड आइडेंटिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। सभी केस में आपको ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ आपको 2-3 क्वेश्चन इसके बता दे रहे हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ इक्वेशन नोट कर ले रहे हैं। सेकंड का आपका फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट आपका है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पर बार। देखिए बार का मतलब होता है 5 मेनी टाइम्स है, 5 5 5 एंड सो ऑन आएगा। तो उसको आपको यहाँ इससे इस बात से मतलब नहीं है कि आप कितने टाइम्स इसको नोट करेंगे। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 5 पर बार। तो इसका मतलब आपका हो गया। इसको अगर आपको मेन फॉर्म में लिखना है तो देखिए x y और वेरिएबल सब आपको एक बगल में करने और बराबर इक्वल के राइट साइड में 0 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो इसकी अगर आप कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से तो a इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है ये सब क्वेश्चंस, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सेकंड भी इसका देख लीजिए आप, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, इसको x माइनस ये y बाई 5 है, इसको 1/5 अलग कर दो, ये y हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1, y का कोफिशिएंट यानी b इज इक्वल टू माइनस 1/5 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस 10। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आपके जिसमें एक टर्म ही आपको नहीं पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका है फोर्थ क्वेश्चन आपका है x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप पहले सही फॉर्म में करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिख देंगे a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और b इज इक्वल टू माइनस 3, बट यहाँ c नहीं है तो अब जो टर्म नहीं होता है उसको आप c इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसी तरीके से जिसमें x का टर्म नहीं होगा उसमें a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।